हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारे चैनल पे हर एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चन आपको बड़ी ही इजी वे में ट्रिक से सॉल्व करना सिखाया जाता है। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। पहला क्वेश्चन हमारा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. See figure 9.11. यहाँ पे फिगर भी दिया गया है। ये ए है, बी है, सी है, यहाँ पे 30 डिग्री है और ए सी का वैल्यू 20 मीटर। सो गाइस, इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ यहाँ पे फार्मूले भी आपको बीच बीच में दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पे जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, सेम इसी फिगर पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, या इस फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं ऐसे। ये ए है, बी है, ये सी है, ये 30 डिग्री है और ये 20 मीटर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहां पे जो है ए बी जो है ये पोल है हमारा, ये हमारा पोल है। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो ए बी यहाँ पे पोल है और ए सी जो है, जो ए सी दिया गया है, ये हमारा रोप है, ये रस्सी है हमारा। अब हमको फाइंड इसमें क्या करना है, ए बी फाइंड करना है, अर्थात पोल फाइंड करना है। ये जो पोल है, जो खंभा है, इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितना है। तो यहां पे देख रहे हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, बेस, बी से जिसे डिनोट कर सकते हैं हम। और ये जो है ये कर्ण होता है, जिसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और ये परपेंडिकुलर होता है, लंब जिसे कहते हैं, ये लंब है जिसे पी से डिनोट करते हैं, ये परपेंडिकुलर हमारा हो गया। तो अब हम वैल्यू ऐसा रखते हैं कि जिसमें कर्ण, क्योंकि यहाँ पे कर्ण जो है हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दिया गया है और हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो ऐसा हम रेशियो फाइंड करेंगे जिसमें कर्ण और लंब दोनों दिया हुआ हो। तो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, क्लास 10th मैथ में। फिर भी हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि साइन थीटा जो होता है ये लंब बटा के कर्ण होता है, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना, लंब बटा के कर्ण हो जाएगा, अर्थात इसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं फिगर में कि लंब जो है, लंब हमारा क्या है, ए बी है। तो यहां पे लिख लेंगे ए बी अपान कर्ण, कर्ण हमारा ए सी है, लिखेंगे ए सी इक्वल टू, अब ये साइन थीटा और थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब यहां से ए बी, ये हो गया ए बी हमारा, अपान ए सी। तो ए सी का वैल्यू यहां से 20 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 20 इक्वल टू साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है 0 से लेकर 90 तक, उसका भी हमने वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास 10th मैथ में देख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू निकालना है,
तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 के जगह पे हम लिख देंगे 1/2 यहां से। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए बी का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab हो जाएगा इक्वल टू 20 का 1 में करेंगे तो यहां से 20 हो जाएगा। अब 2 से इसे कैंसिल करेंगे 10 बार में तो ए बी इक्वल टू हमारा 10 मीटर हो जाएगा। और यही हमको फाइंड करना था ए बी पोल की ऊंचाई। तो यहां से लिख देंगे हम कि हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन सेकेंड है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ट्री का हाइट यहां से ज्ञात करना है, हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर यहां पे बनाएंगे। तो यहां पे जो फिगर हमारा है, यहां पे एक ट्री है और यहां से मान लेते हैं कि ये ब्रेक हो गया और ब्रेक हो करके यहां से ये ग्राउंड से लग गया। इसको हम ए मान लेते हैं, ये बी है, इसको सी मान लेते हैं 90 डिग्री का है, ये डी है और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बना रहा है और ये ग्राउंड की जो दूरी है 8 मीटर, यहां से ये दूरी 8 मीटर। अब ये हमारा कर्ण हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा आधार जिसे बेस कहते हैं और ये हो जाएगा लंब परपेंडिकुलर जिसे कहते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री जो ट्री है हमारा यहां से लेकर के यहां तक, यही हमको हाइट ज्ञात करना है। तो हम यहां पे ऐसा वैल्यू लेते हैं जिसमें हमारा जो लंब है लंब भी हो और यहाँ पे हाइट का वैल्यू दिया है हाइट भी हो। तो हम यहां से वैल्यू लेंगे क्या, 10 लेंगे और ये 30 डिग्री है तो 10 30 डिग्री। तो 10 बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं 10 बराबर लंब बटा के आधार होता है, अर्थात परपेंडिकुलर अपान के बेस होता है। तो यहाँ पे 10 30 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम लिख देंगे या आपको पता है इसको आप याद कर लेंगे। 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान के बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा यहां से है BC है और बेस जो हमारा है तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है, CD भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं CD। अब 10 30 का यहां से वैल्यू निकालना है या इसी को BC अपान के CD का वैल्यू यहां से 8 मीटर है तो यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। अब 10 30 तो 10 30 का यहां से वैल्यू आपको हम दिखा दें, 10 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/√3 इक्वल टू यहां से BC अपान के 8 हो जाएगा। अब BC का इसमें गुणा करेंगे √3, BC इक्वल टू 8 का 1 में करेंगे 8, तो यहां से BC इक्वल टू 8 अपान के √3 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अब यहां पे लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है,
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो यहां से परपेंडिकुलर, यहां से BC हमारा निकल चुका है, यही BC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। तो यहां से परपेंडिकुलर जो है यही BC है, तो 8 अपान के √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस है तो बेस के जगह पे 8 दिया हुआ है, तो यहां पे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर यहां से, या बस अगर हाइपोटेन्यूस अगर लिखें तो h लिखें तो ये स्क्वायर जो है इसको रूट में ले लेगा, तो ऐसे हम रूट लगा देंगे। और 8 का स्क्वायर 64 अपान √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बस 3 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64, नीचे कुछ नहीं है तो यहां से 1 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे आगे, तो आगे हमारा प्राप्त होगा 64 का 1 में करेंगे 64, प्लस 64 का 3 में करेंगे तो 192 आ जाएगा, अपान में ये पूरा रूट है नीचे से लेकर ऊपर तक, और 3 1 जा यहां से हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो यहां से 256 अपान के 3, ये रूट के अंदर। अब इसको हम करेंगे क्या, इसको हम लिख सकते हैं 200, यहां पे 56 आ गया, 256, तो ये 16 का ये स्क्वायर होता है, ठीक है। और पूरा का बटा यहां पे √3 लिखते हैं, क्योंकि ये अंडर रूट में है, और जब इसको बाहर लाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहां पे हमें प्राप्त होगा 16 बटा के √3 प्राप्त हो जाएगा। अब ये हाइपोटेन्यूस है, तो यहां से हम हाइपोटेन्यूस हमारा निकल गया 16 बटा के √3, ठीक है। हमको वैल्यू निकालना किसका है, तो हमको पूरा AC का निकालना है, पूरा जो ट्री है ट्री का निकालना है। तो AC कैसे निकलेगा, यहां पे हम दिखा रहे हैं AC, तो A से C की दूरी, A से लेकर C की दूरी कैसे निकलेगा, तो A से C की जब दूरी हमको निकालना है तो यहां पे हमने वैल्यू निकाला है BC, तो ये हो जाएगा BC, और उसके बाद हमने निकाला है क्या, हाइपोटेन्यूस निकाला है। तो अब यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि जो ये पेड़ है यहां से लेकर के यहां तक, यही टूट करके यहां पे नीचे गिरा है, हमने यहां पे थोड़ा सा छोटा बनाया है, ये यही पेड़ यहां से टूट करके यहां पे गिरा है, तो जो दूरी इसकी होगी वही जो दूरी है ये भी है, यानी जितना लंबा ये AB है उतना ही यहां से BD हाइपोटेन्यूस है। तो AB के जगह पे हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू लिख सकते हैं, यानी BD की वैल्यू लिख सकते हैं। तो पूरा AC जो है यहां से AC जो होगा AB प्लस BC होगा, तो यहां से AC का वैल्यू हम निकालेंगे AB, तो AB जो है यही BD के बराबर है, यानी हाइपोटेन्यूस के बराबर है। तो हाइपोटेन्यूस यहां से 16 अपान √3 निकला, तो यहां से लिख देंगे 16 बटा √3 प्लस BC, तो BC जो है परपेंडिकुलर हमारा है यहां से BC, तो BC का वैल्यू हमने यहां से निकाला है 8 अपान के √3, तो कर देंगे प्लस 8 अपान के √3। अब यहां से करेंगे क्या, हम √3 एलसीएम ले लेंगे और 16 में 8 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब यहां से AC इक्वल टू हो जाएगा 24 अपान √3।
अब √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24/√3 और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से 24 को कैंसिल करेंगे 8 बार में तो यहां से AC का वैल्यू आ जाएगा 8√3 मीटर। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड का, अर्थात यहां से लिख देंगे हेंस द हाइट ऑफ द ट्री 8√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a step slides at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slides in each case? तो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहां पे दो फिगर बनाने पड़ेंगे। एक फिगर जो रहेगा एज ऑफ 5 इयर्स के लिए रहेगा और दूसरा जो फिगर रहेगा हमारा 5 ईयर्स से जो अबव होंगे उनके लिए रहेगा। तो यहां पे एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं। यहां पे एक फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। ये C है, ये A है और ये B है। ये 90 डिग्री है। ये स्लाइड है, ये 30 डिग्री का है और इसकी जो हाइट है तो 1.5 मीटर। ठीक है, एक स्लाइड यहां पे और हम बना लेते हैं। यहां पे ये A है, यहां पे B है, ये C है, ये स्लाइड है और इसका हाइट जो है, हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, सॉरी 5 नहीं 3 मीटर। कितना दिया हुआ है, तो सेकंड वाला जो है 3 मीटर है, 3 मीटर हो गया। ये 90 डिग्री हो गया और ये जो है 60 डिग्री पे। तो सबसे पहले हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे। ये जो है एज ऑफ 5 इयर्स के लिए, ये जो है एज ऑफ 5 इयर्स, 5 इयर्स वालों के लिए है और ये जो है अबव 5 इयर्स के लिए। ठीक है, तो पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे पता है आपको कि ये जो है हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो अब हमको वैल्यू ऐसा रखना है यहां पे कि वैल्यू में क्या क्या हमको मिले, तो परपेंडिकुलर भी मिले यानी AB भी मिले और क्या मिले, हाइट हमको ये ज्ञात करना है स्लाइड की, ये कितना ये स्लाइड है यानी हाइपोटेनियस यानी कि AC। तो हाइट और यानी कि AB और AC हमको फाइंड करना है।
इसी में हमको रेशियो निकालना है, क्योंकि इसकी जरूरत हमको नहीं है। तो यहां पे हम वैल्यू लेंगे साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री यानी साइन का क्या वैल्यू होता है, तो हम यहां से आपको बता चुके हैं कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान के हाइट। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी है, अपान के परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमारा एसी है। तो यहां से हो जाएगा 1.5, परपेंडिकुलर जो है 1.5 है, और स्लाइड यानी कि हाइपोटेन्यूस एसी जो है इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं एसी। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहां से लिखेंगे 1/2 इक्वल टू 1.5 अपान एसी। एसी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, एसी इक्वल टू 1.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 3 मिलेगा। तो एसी का वैल्यू यहां से हमारा 3 निकल गया। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं इसका वैल्यू, इस वाले का। तो अब यहां पर भी ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो यहां पर भी हम साइन ही लेंगे, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रेशियो निकालना है। तो यहां पे हो जाएगा साइन, अब यहां पे 60 डिग्री है तो 60 लेंगे, और साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है, तो साइन 60 इक्वल टू यहां से हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 अपान हाइपोटेन्यूस AC। साइन 60 का वैल्यू, तो यहां से हम साइन 60 का वैल्यू आपको बता दें कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहां से हम लिखेंगे √3/2, √3/2 इक्वल टू 3 के AC हो जाएगा। AC का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो √3AC इक्वल टू यहां से 6 हो जाएगा, तो AC इक्वल टू 6 अपान √3 हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे हम, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AC इक्वल टू 6√3 हो जाएगा, और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। इससे कैंसल करेंगे 2 बार में, तो AC का वैल्यू यहां से 2√3 आ गया मीटर। तो यहां से AC का ये वैल्यू आ गया। अब यहां से लिख देंगे कि हेंस, दोनों का हमारा यहां पे निकल चुका है, तो यहां से लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ द स्लाइड्स आर, यानी जो ये स्लाइड्स हैं, यहाँ पे ये जो स्लाइड्स हैं और ये जो स्लाइड्स हैं, और पहला का निकला है 3 मीटर एंड 2 इसका 2√3 निकला है, 2√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो क्वेश्चन 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हम फिगर यहां पे बना लेते हैं क्वेश्चन 4 के लिए। फिगर हमारा यहां से हो जाएगा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया।
एंगल कितना है तो 30 डिग्री है। और इसमें क्या दे रहा है, ये जो ग्राउंड है ये यहां से लेकर यहां तक 30 मीटर है। ठीक है, फाइंड हमको क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये टावर ए बी है, इसी को हमको फाइंड करना है। टावर को फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। तो यहां से ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो अब हमको ऐसा वैल्यू लेना है कि जिसमें बेस हो और परपेंडिकुलर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 को लेंगे। 10 30 है तो 30, तो 10 30 बराबर क्या होता है, तो आपको यहां से हम दिखा दें 10, तो 10 में होता है परपेंडिकुलर अपान के बेस होता है, तो यहां से परपेंडिकुलर अपान के बेस लिखेंगे। अब परपेंडिकुलर ए बी है, ए बी है और बेस हमारा 30 मीटर है, अपान 30 लिख देंगे। अब 10 30, तो यहां से 10 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 10 30 का वैल्यू 1 अपान रूट 3 होता है। तो यहां से 1 अपान रूट 3 इक्वल टू ए बी बटा के 30 हो जाएगा। अब ए बी का रूट 3 में गुणा करेंगे, रूट 3 ए बी इक्वल टू 30 का 1 में करेंगे 30, तो यहां से ए बी बराबर हो जाएगा 30 अपान के रूट 3 हो जाएगा। अब अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 रूट 3, और रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 3 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 10 बार में, तो यहां से वैल्यू आ जाएगा 10 रूट 3 मीटर। तो यहां से हम लिखेंगे कि हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10 रूट 3 मीटर, यानी ए बी का वैल्यू निकला है और यही वैल्यू जो है ए बी ये टावर है। तो हाइट ऑफ टावर जो है 10 रूट 3 मीटर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है कि ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो क्वेश्चन 5 को हम यहां पे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे क्वेश्चन 5 के लिए। तो फिगर यहां से हमारा बनेगा, ये फिगर है, यहां से हम इसको के लिख लेते हैं, ये यल हो जाएगा और ये एम हो जाएगा। यहां पे काइट है इसलिए हमने यहां पे के भी लिख दिया है ताकि काइट भी यहां पे डिनोट हो जाए। ठीक है, ये 90 डिग्री है और एंगल कितने का कह रहा है, तो एंगल 60 डिग्री बनेगा। यहां पे ये 60 डिग्री हो गया और हाइट जो है यहां पे ये भी हमारा 60 है, 60 मीटर दे रहा है। तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। अब हमको रेशियो ऐसा लेना है जिसमें हमें क्या प्राप्त हो, परपेंडिकुलर प्राप्त हो और क्या प्राप्त हो,
हाइपोटेन्यूस प्राप्त हो। ठीक है, तो हम यहां पे साइन लेंगे, साइन, और ये हो जाएगा 60। अब साइन बराबर क्या होता है, तो यहां से रेशियो जो होता है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेन्यूस होता है, अर्थात इसको हम लिखेंगे P अपान के H। तो यहां से हो जाएगा P का वैल्यू 60 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस को हम लिख लेते हैं MK, यही H है, इसको हम MK लिख सकते हैं। अब यहां से साइन 60 का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहां से हम लिखेंगे, यहां से √3/2 इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 60 अपान के MK, √3/2 इक्वल टू 60 अपान MK हो गया। MK का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, √3MK इक्वल टू 60 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो यहां से 120 हो जाएगा। अब MK का वैल्यू निकालेंगे 120, और ये आकर डिवाइड कर देगा √3। अब यहां से हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से वैल्यू आ जाएगा 120 अपान √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 में, तो ये बस 3 हो जाएगा, और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 40 बार में डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 40√3 आ जाएगा। यहां से मीटर हम लिख देते हैं, तो यहां से हम लिखेंगे नीचे की हेंस द लेंथ ऑफ द string the length of the string is 40√3 मीटर हो गया। यही जो है हमारा जो MK है, यही स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, तो 40√3 मीटर हमारा MK का वैल्यू आया, तो यही हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 हमारा है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increase from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो गाइस, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहां पे एक फिगर बनाएंगे। फिगर हमारा हो जाएगा, ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है 30 मीटर है, और यहां से ऐसे हो जाएगा, और यहां पे एक बॉय है 1.5 मीटर का। ये यहां से जब चल करके यहां आता है, तो जो एंगल है 30 डिग्री से जो है 60 डिग्री हो जाता है। अब इसका हम नाम लिख लेते हैं P, ये हो जाएगा A, इसको B लिख लेते हैं, इसको Q लिख लेते हैं, इसको R लिख लेते हैं, इसको S और इसको T लिख लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि यहां से यहां तक ये जब चल के आएगा तो ये कितना डिस्टेंस होगा, ए से ए बी का जो है डिस्टेंस यहां पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से पी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी आर इक्वल टू कैसे निकलेगा, तो पी क्यू में से आर क्यू को घटा देंगे, तो पी क्यू पूरा हमारा 30 है, आर क्यू 1.5 है, क्योंकि जब ये दूरी 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, ये दूरी भी 1.5 होगा।
घटाएंगे तो यहां से 28.5 आ जाएगा। इसी को हम 57 अपान के 2 मीटर भी लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, PAR में हम 10 ले लेते हैं। यहां से इन त्रिभुज PAR में हम 10 ले लेते हैं, 10 30, क्योंकि यहाँ पे 30 है, 10 30 लेंगे तो 10 बराबर आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपान के बेस होता है। तो परपेंडिकुलर PR है और बेस हमारा AR है, बेस हो गया। तो अब यहां से हो जाएगा 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है PR, तो PR का वैल्यू अभी हमारा निकला है 57 अपान के 2 इंटू यहां से AR हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 10 30 का वैल्यू आपको पता है कि 1 अपान √3 होता है, इक्वल टू 57 अपान के 2AR हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो यहां से 2AR का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2AR इंटू 57√3 यहां से हो जाएगा। अब यहां से अगर AR का वैल्यू निकालें तो 57√3 अपान के 2 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा AR का निकल गया। अब क्या करेंगे, अब इस छोटे वाले त्रिभुज में PBR में चलेंगे तो यहां से लिखेंगे इन त्रिभुज PBR। तो इसमें अब क्या करेंगे, 10 लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, 10 60 इक्वल टू फिर ये परपेंडिकुलर अर्थात PR अपान के बेस। तो अब ये बेस जो होगा BR हो जाएगा, BR होगा। तो 1060 का वैल्यू, तो 1060 का वैल्यू √3 होता है और ये हो जाएगा PR। PR का वैल्यू हमारा यहाँ पे निकला हुआ है 57 अपान के 2 निकला है। अब इसको क्या करेंगे, बटे में 1 कर दे रहे हैं और 2 है और BR जो है BR ऐसे ही रहेगा यहाँ पे इनटू में। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2BR √3 इक्वल टू 57 का 1 में करेंगे तो 57 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 2BR इक्वल टू 57, √3 इधर है, बराबर के इधर आएगा तो ये डिवाइड कर देगा। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, BR का वैल्यू निकालते हैं तो यहां से 57 अपान के √3 है और 2 आएगा तो इधर ये 2 यहां पे हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो BR इक्वल टू हो जाएगा 57 अपान के 2 √3 है, ऊपर नीचे √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 57 √3 अपान 2, √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा तो 57 √3 अपान के 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 से अगर इसको कटाते हैं तो 2 बार में जाएगा और 3 से इसको कटाते हैं तो ये 19 बार में जाएगा। तो यहां से 19 √3 अपान के 2 आ गया। तो यहां से हम लिखेंगे कि BR इक्वल टू 19 √3 अपान के 2। तो ये BR का वैल्यू हमारा निकल गया। अब गाइस हमको निकालना क्या है, AB का वैल्यू निकालना है। तो AB कैसे निकलेगा, पूरा AR में से BR को घटाएंगे तब निकलेगा। अर्थात AB कब निकलेगा, पूरा AR में से हम BR को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो AB बराबर हमारा AR का वैल्यू हमारा निकल चुका है 57 √3 अपान 2 और BR का वैल्यू, तो BR का वैल्यू यहां से निकला है 19 √3 अपान 2। यहाँ पे हर समान है, एलसीएम 2 हो जाएगा 57
√3 माइनस 19√3 माइनस करेंगे यहां से तो मिलेगा कितना, तो 38√3/2 मिल जाएगा। इसमें से घटाएंगे, 17 में से 9 जाएगा 8 और यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, ये मिलेगा। अब इसको क्या करते हैं, कटा देते हैं 2 से, तो 19 बार में कटेगा तो 19√3 आ गया। अतः जो ए बी का वैल्यू है ये 19√3 आ गया, यानी कि ये दूरी हमें पता चल गया। अब यहां से लिखेंगे कि hence the distance walked towards the building is 19√3 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो 7 के लिए यहां पे हम फिगर पहले बनाते हैं। क्वेश्चन 7, ये क्वेश्चन 7 है। फिगर हमारा यहां से बनेगा ऐसे, ये टावर है ए, इसका नाम ले लेते हैं, यहां से ये सी हो जाएगा और यहां पे बी कर देते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड से जो है ये 45 है, ये 45 है और ये पूरा 60 डिग्री, इसको डी कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि ये एक बिल्डिंग मान लेते हैं, यहां पे ये बिल्डिंग जो है 20 मीटर हाई है, ठीक है। अब हाइट ऑफ द टावर हमको निकालना है, हमको निकालना क्या है, पूरा ये टावर, ये जो टावर है ये हमको फाइंड करना है। ए बी की दूरी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां से ये बीसी जो है ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है आपका, ठीक है ना, ये बीसी बिल्डिंग है, ए बी जो है टावर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन त्रिभुज बीसीडी में चलेंगे, बीसीडी में इसमें चलेंगे, ये 90 का है। बीसीडी में जब चलेंगे तो यहां से ये बीसीडी ये 45 डिग्री का है, तो यहां से 10 लेंगे, 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, अर्थात बीसी अपान के डीसी हो जाएगा। अब 10 45 का वैल्यू जो होता है 1 होता है और बीसी जो है, तो बीसी का वैल्यू हमारा 20 यहां पे दिया हुआ है, अपान हो जाएगा यहां से डीसी। अब डीसी इक्वल टू यहां से 20 हो गया, ठीक है। डीसी का वैल्यू यहां से 20 निकल गया। अब फिर इन त्रिभुज एसीडी में चलेंगे, ये पूरा एसीडी में, ये पूरा में चलेंगे। तो इसमें भी क्या लेंगे हम, 10 लेंगे, तो 10 लेंगे तो ये पूरा 10 अब कितना है, ये 60 डिग्री का है, तो यहां से 10 60 हो जाएगा, इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अब यहां से हमारा एसी हो जाएगा। एसी का मतलब ए बी धन बीसी,
यहां से लिख सकते हैं ए बी धन बी सी अपान के बेस डीसी है तो यहां पे डीसी हो जाएगा। अब 1060 का वैल्यू, तो 1060 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू ए बी, और बीसी का वैल्यू, तो बीसी का वैल्यू यहां से 20 है तो 20 अपान के डीसी, तो डीसी का वैल्यू अभी हमारा यहाँ पे 20 निकला हुआ है, ये डीसी का वैल्यू 20, तो अपान के लिख देंगे यहाँ पे 20, इसके बटे 1 चाहे तो लिख सकते हैं। अब यहां से इसका जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी धन 20 इक्वल टू 20√3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ए बी का वैल्यू निकालें तो 20√3, ये इधर आएगा तो -20 हो जाएगा। अब यहां से ए बी इक्वल टू 20 को चाहे तो हम कॉमन कर लें तो यहां से बचेगा √3 और यहां से -1 बचेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे कि हेंस द height of the transmission tower is 20 ब्रैकेट में √-1 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है कि ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो क्वेश्चन 8 के लिए हम फिगर यहां पे बनाते हैं। क्वेश्चन 8 है, यहां से फिगर हमारा हो जाएगा ऐसे, यहां पे हम बी ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो बीसी जो है ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल है जो हमारा बीसी है, और ए बी जो है स्टैचू है, स्टैचू ए बी, ये इसकी ऊंचाई 1.6 मीटर, ठीक है, ये 1.6 है। अब यहां से जो है एंगल जो बन रहा है हमारा, यहां से यहां तक ये 45 है और ये टोटल 60 है, ठीक है, ये 45 है और ये पूरा 60 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे त्रिभुज, इन त्रिभुज BCD में चलेंगे, यहां पे BCD इस वाले त्रिभुज में चलेंगे। तो यहां पे हम लेंगे 10, तो BCD में 10 हमारा कितना है, 45 है, तो यहां से हो जाएगा 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान के बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा और बेस जो है DC है, ठीक है। 45 का वैल्यू 1 होता है, BC अपान के DC हो गया, तो यहां से हमारा DC इक्वल टू BC हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो DC इक्वल टू BC हो गया यहां से, ठीक है, DC इक्वल टू BC। अब ACD में चलेंगे,
इन त्रिभुज ACD, पूरा ACD पूरा बड़े वाले में चलेंगे तो अब यहां से 1060 होगा, ये पूरा 60 है तो 1060 इक्वल टू पूरा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AB धन BC अपान बेस जो होगा DC होगा। तो 1060 का वैल्यू √3 होता है और AB और BC, तो AB का वैल्यू जो है 1.6 है तो 1.6 प्लस BC अपान के DC हो गया। अब इसके बटा 1 भी हम लिख सकते हैं तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 प्लस BC इक्वल टू DC √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से DC के जगह BC भी लिख सकते हैं तो यहां पर भी DC के जगह BC जब हम लिखेंगे तो 1.6 प्लस BC इक्वल टू BC √3 हो जाएगा। BC को इधर करते हैं 1.6 इक्वल टू BC √3 माइनस BC और 1.6 BC को कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1 आ गए तो 1.6 अपान के √3 माइनस 1 इक्वल टू इधर बचेगा BC हमारा। ठीक है, यहां पे BC बचेगा। अब क्या करते हैं, √3 माइनस 1 है, इसी से हम इसका हर का संयुग्मी करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू 1.6 अपान के √3 माइनस 1 और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो जब ये माइनस होता है तो प्लस से करते हैं, प्लस होता है तो माइनस से करते हैं, हर का संयुग्मी जिसे कहते हैं। तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 1.6 ये हो जाएगा, √3 प्लस 1 हो जाएगा और ये पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी है तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 1.6 √3 प्लस 1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 माइनस 1 तो यहां से BC हो जाएगा हमारा 1.6 √3 प्लस 1 अपान के 3 में से 1 जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा। अब 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो ये 0.8 हो जाएगा, यहां से √3 प्लस 1 हो जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे hence the height of the pedestal is यहां से 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा आंसर यहां से हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो क्वेश्चन 9 को करने से पहले सबसे पहले हम फिगर यहां पे बनाएंगे। तो फिगर जो है फिगर हमारा बनेगा यहां से ऐसे, ये हमारा फिगर हो गया। CD जो है इसको CD इसको हम 50 मीटर यहां पे डिनोट करेंगे और ये टावर है
उसके बाद ए बी जो है, इसको ए बी हम मान दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बिल्डिंग। ये बिल्डिंग हो गया। यहां पे 30 डिग्री है और ये जो है 60 डिग्री है। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले हम सी डी बी में चलेंगे। यहां से सी डी बी में इन त्रिभुज सी डी बी, तो इसमें 10, सी डी बी में 60 लेंगे, 10 60 इक्वल टू 10 बराबर, पता है कि परपेंडिकुलर अपान के बेस होता है, सी डी अपान के हो जाएगा बी डी। सी डी का वैल्यू दे दिया है 50 अपान के यहां पे बी डी हो जाएगा। अब 1060 का वैल्यू √3 होता है, √3 इक्वल टू 50 अपान के बी डी हो जाएगा। इसके बटे 1 कर दें तो बी डी का √3 में गुणा करेंगे, बी डी √3 इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो यहां से बी डी का वैल्यू जो है 50 अपान के √3 निकल जाएगा। ये हमारा बी डी का वैल्यू निकल गया। इसके बाद त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। इन त्रिभुज ए बी डी में, इसमें 10 लेंगे ए बी डी में, 10 30, तो ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस, ए बी अपान बी डी। ए बी जो है, यहां से 10 30 का वैल्यू अगर हम निकालें तो 1 अपान के √3 होता है। ए बी हो जाएगा अपान बी डी, तो बी डी का वैल्यू जो है 50 अपान √3, तो यहां से हो जाएगा 1 अपान √3 इक्वल टू ए बी, और ये बटे में है 50 अपान के √3, तो ये 50 हो जाएगा और √3 जो है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से 1 अपान √3 इक्वल टू ए बी √3 अपान के 50 हो जाएगा। 50 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इक्वल टू √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 ए बी हो जाएगा। तो यहां से ए बी बराबर हो जाएगा 50 अपान के 3, और इसे अगर मिक्स में हम करना चाहें तो 16 मिक्स 2 अपान के 3 हो जाएगा। यहां से 16 3 48 तो 50 बटा के 3, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यही हमारा यहां से आंसर हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 मिक्स 2 अपान के 3 मीटर, 16 सही 2 बटा के 3। ए बी का वैल्यू निकला है, ये जो ए बी है, और ए बी ही हमारा क्या है, बिल्डिंग है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 10 है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide
from a point between them on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो फिगर इसका होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारा। तो यहाँ पे दो पोल है, ये एक पोल है और ये पोल है, दोनों इक्वल हैं और ये रोड है। बीडी जो है ये 80 मीटर रोड है, ये रोड हो गया, ठीक है। यहां से ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री। इसको ए ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। अब यहां पे हम मान लेंगे कि लेट ए बी बराबर सी डी बराबर एक्स, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों जो पोल हैं वो इक्वल हैं, तो इसको हम एक्स मान ले रहे हैं। अब चलेंगे इन त्रिभुज ए बी ओ, इसको ओ ले रहे हैं। तो इस त्रिभुज में चलेंगे, 10 लेंगे, 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपान के बेस बी ओ। तो ए बी को हमने x माना है, तो x बटा के बी ओ। अब यहां से √60 है, तो √60 का वैल्यू जो होता है √3 होता है, √3 अपान 1 कर लेते हैं, इक्वल टू x अपान के बी ओ। अब यहां से अगर x का वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू, x का 1 में करेंगे x और √3 का बी ओ में करेंगे तो बी ओ √3 हो जाएगा। तो अब यहां से अगर बी ओ की वैल्यू निकालें तो x अपान के √3 हो जाएगा। ये हमारा बी ओ का वैल्यू निकल गया। अब इन त्रिभुज सी डी ओ में चलेंगे, इसमें सी डी ओ में चलेंगे, यहां भी हम लेंगे 10 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर सी डी अपान के बेस जो हो जाएगा ओडी हो जाएगा। सी डी को भी हमने यहाँ पे x माना है, तो x अपान के ओडी हो गया। अब x अपान के ओडी कैसे निकलेगा, तो पूरा 80 में से बीओ को घटा देंगे, 80 में से बीओ को घटाएंगे। ये दूरी कैसे निकलेगा, ये पूरा इसमें से इसको घटाएंगे, यानी ओडी में से बीओ को घटाएंगे। तो यहाँ पे ओडी के जगह पे 80 माइनस बीओ हमने लिख दिया। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे, 10 30 का वैल्यू अब 1 अपान √3 होता है, इक्वल टू x अपान के 80 माइनस बीओ हो जाएगा। अब यहां से √3 का x में गुणा करेंगे तो x √3 इक्वल टू, इसका 1 में करेंगे 80 माइनस बीओ हो गया। अब यहां से बीओ का वैल्यू यहां से पुट करेंगे, इसको अगर समीकरण 1 ले लें तो समीकरण 1 से इससे हम क्या करेंगे, बीओ की जगह x अपान √3 लिखेंगे। तो यहां से हो जाएगा x √3 इक्वल टू 80 माइनस बीओ की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे x अपान √3, इसका वैल्यू 1 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 का 80 में करेंगे 80 √3 माइनस x अपान के √3। आगे सॉल्व करेंगे x √3 इक्वल टू 80 √3 माइनस x अपान √3, इसके भी बटे 1 कर देते हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x √3 का √3 में 3 हो जाएगा, इक्वल टू 80 √3 माइनस x को इधर लेके आएंगे, 3x माइनस इधर आएगा, प्लस x इक्वल टू 80 √3 हो जाएगा।
3x x 4x हो जाएगा इक्वल टू 80√3 हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे 20 बार में तो x इक्वल टू 20√3 हो जाएगा। x का वैल्यू यहां से फाइंड हो गया। इसके बाद देयरफॉर BO इक्वल टू x अपान के √3 है। BO जो है यहां से x अपान √3 निकला है। अब x का वैल्यू यहां पे पुट करते हैं हम, तो x की जगह पे 20√3 अपान √3 से √3 कट गया तो BO इक्वल टू 20 आ गया। BO का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना क्या है, OD निकालना है। OD, तो OD कैसे निकलेगा, यहां पे हम देखते हैं फिगर में ये OD कैसे निकलेगा। तो OD को निकालने के लिए क्या करेंगे, BD में से BO को माइनस कर देंगे। तो वही चीज यहां पे हम लिखेंगे OD बराबर BD माइनस BO। तो यहां से OD बराबर हो जाएगा BD का वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, BD का वैल्यू 80 दिया है। तो यहां से हो जाएगा 80 माइनस BO का वैल्यू 20 है। तो OD बराबर हो जाएगा 60 मीटर। तो ये एक निकल गया। तो यहां से अब हम लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज, यहां पे पोल जो है हमारा पोल ABCD है जिसको x माने हैं, तो x का वैल्यू 20√3 आया है। तो यही पोल की हाइट हो जाएगी मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ poles from the point is 20 मीटर एंड 60 मीटर। पॉइंट जो है BO का 20 आया है, OD का 60, यानी यहां से BO जो है 20 आ गया है और OD जो आ गया है 60 मीटर आ गया है। तो यहां से ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है कि ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। सी फिगर 9.12, यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। हाइट और कैनल का विड्थ निकालना है। तो यहां पे हम फिगर बना लेते हैं, फिगर बुक में दिया हुआ है, फिर भी हम यहां पे एक बना लेते हैं। ये हमारा फिगर हो जाएगा, इसको A कर देते हैं, ये B है। यहां से फिगर ये दिया है 60, इसको C कर लेते हैं। ये D है, ये 30 डिग्री है और ये दूरी जो है 20 मीटर है। यहां से यहां तक 20 मीटर है। AB जो है हमारा टीवी टावर है और BC जो है ये विड्थ है, ठीक है ना। ये जो है विड्थ है हमारा, विड्थ ऑफ कैनल है। तो यहां से हम इन त्रिभुज
एबीसी में चलते हैं, एबीसी में चलते हैं, 10 लेंगे, 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपान बेस हो जाएगा BC। तो यहां से 1060 का वैल्यू √3 इक्वल टू AB बटा के BC हो जाएगा। इसके बटे 1 अगर कर देते हैं तो यहां से हमारा AB बराबर हो जाएगा BC √3 हो जाएगा। ठीक है, अगर BC की वैल्यू यहां से हम निकालें तो AB बटा के √3 हो जाएगा। ये हमारा BC का वैल्यू यहां से निकल गया। अब चलते हैं इन त्रिभुज ABD में, यहां पे ABD में पूरा बड़े वाले में चलते हैं। तो यहां से हो जाएगा 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर वही रहेगा AB अपान बेस, अब यहां से BD हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ये पूरा रहेगा, BD बेस हो जाएगा और एंगल 30। तो यहां से वैल्यू लिखते हैं तो इसका 1 अपान √3 होता है और AB बटा में BD। तो BD हमारा कैसे निकलेगा, तो BD के लिए हमको BC में DC को जोड़ना पड़ेगा, अर्थात BC प्लस CD करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC। BC जो हमारा निकला हुआ है AB अपान √3, इसको इसमें पुट कर देते हैं तो 1 अपान के √3 AB बटा के BC के जगह पे हम पुट करेंगे तो AB बटा के √3 प्लस यहां से हो जाएगा CD। ठीक है, इसका भी बटा 1 कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, 1 अपान √3 इक्वल टू AB बटा में AB का 1 में करेंगे AB प्लस CD का 3 में करेंगे CD √3 अपान के √3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा यहां से तो AB √3 अपान के हो जाएगा AB CD √3। ठीक है, अब यहां से 1 अपान √3 इक्वल टू AB √3 अपान के AB धन CD √3 लिख सकते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो AB धन CD √3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3 का √3 में तो 3AB हो जाएगा, 3AB। तो 3AB बराबर AB धन CD √3 हो गया। इस AB को इधर लेके आए तो 3AB माइनस AB इक्वल टू CD √3 हो जाएगा। 3AB से एक AB घटेगा तो 2AB इक्वल टू CD √3, CD √3 यहां से हो जाएगा। अब हम CD का वैल्यू पुट करेंगे, 2AB इक्वल टू CD के जगह पे फिगर में यहां पे दिया हुआ है 20 मीटर, तो इसको रख देते हैं 20 √3 और 2 से इसे कैंसिल करेंगे 10 बार में तो AB इक्वल टू 10 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देयरफॉर अब यहां से जो वैल्यू निकला है BC का हमारा, BC इक्वल टू AB अपान के √3, तो इसको लिखते हैं BC इक्वल टू AB अपान के √3। तो यहां से AB का वैल्यू जो हमारा यहाँ पे निकला है 10 √3 लिखेंगे अपान के √3, रूट से रूट कट जाएगा, √3 से √3 10 बचेगा। तो यहां से अब हम लिखेंगे कि हेंस द हाइट ऑफ द
टावर इज 10√3। टावर कौन सा था हमारा? टावर जो था ए बी था, 8 AB टावर था। तो ए बी का वैल्यू कितना यहाँ पे आया है? 10√3। तो यही हो गया कि हाइट ऑफ द टावर 10√3 मीटर एंड द width of the tower is 10 मीटर। BC हमारा 10 निकला हुआ है, यहाँ पे BC है, तो ये BC हमारा जो है 10 मीटर हो गया। ठीक है। विड्थ ऑफ द कैनल कह रहा है, विड्थ ऑफ द कैनल है ये। ठीक है, टावर नहीं है, कैनल है। ठीक है, कैनल इज 10 मीटर। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 12 है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो इसका हम पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर हमारा हो जाएगा यहां से 12 का, ये हमारा फिगर बनेगा, ये ए बी है। ठीक है, ये बिल्डिंग है। ठीक है, ए बी हमारा बिल्डिंग है और इसको सी मान लेते हैं, ये डी। ये जो है सी डी जो है हमारा टावर है। ठीक है, ये हमारा टावर है, इसको ई मान लेते हैं। तो जब ये 7 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? ये भी 7 मीटर हो जाएगा। यहां से ये 60 डिग्री है और ये जो है 45 हो जाएगा। यानी कि कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये 45 हो जाएगा। तो ये भी 45 हो गया। अब यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं इन त्रिभुज ए बी डी में। यहां से ए बी डी में चलेंगे तो 10 हो जाएगा 45 इक्वल टू 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान के बेस। तो ए बी बटा के हो जाएगा यहां से बी डी। 1045 का वैल्यू 1 होता है बराबर ए बी बटा के बी डी। ए बी का वैल्यू 7 दिया हुआ है तो 7 अपान के बी डी। तो यहां से बी डी का वैल्यू जो होगा हमारा 7 निकल जाएगा। बी डी का वैल्यू अब कितना निकल गया? ये भी 7 निकल गया। तो बी डी जो है ए ई के बराबर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए ई इक्वल है बी डी के और ये 7 है। ठीक है, अब हम चलते हैं इन त्रिभुज ACE में। ACE में चलते हैं यहां पे ACE में। तो यहां से हो जाएगा 1060 इक्वल टू, अब यहां पे परपेंडिकुलर CE है और बेस AE है। तो यहां से CE अपान के हो जाएगा AE। √60 का वैल्यू जो है √3 होता है, अपान के 1 कर देंगे इक्वल टू CE। तो ये CE रहेगा अपान के AE। तो AE का वैल्यू हमें पता है कि 7 है। अब यहां से 7 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3 इक्वल टू CE हो जाएगा। तो यहां से CE का भी वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है ये टावर CD। तो CD कैसे निकलेगा? CE में जब ED को जोड़ेंगे तो हमारा CD मिलेगा।
तो यहां से लिखेंगे CD बराबर CE प्लस ED। तो यहां से CE की वैल्यू 7√3 है, प्लस उसके बाद ED है। तो ED हमको निकालना है, तो ED हमारा कितना है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि ED भी यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। तो CD बराबर 7 यहां से कॉमन कर देंगे, √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगा। तो यहां से अब हम लिखेंगे कि हेंस द height of the cable tower is 7 √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो इसके लिए हम फिगर बना लेते हैं। फिगर हमारा इसका हो जाएगा यहां पे फिगर ऐसे, ये हो गया, ये 75 मीटर जो है हाई लाइट हाउस है, ठीक है, इसका नाम हम AB रख दे रहे हैं। ये लाइट हाउस है 5 डिग्री। अब दो शिप्स हैं यहां से, ये 30 डिग्री है और एक जो है 45 डिग्री, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 30 डिग्री और यहां से यहां तक ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यहां से यहां के बीच की दूरी हमको डिस्टेंस निकालना है। इसको C लिख लेते हैं, D ये हो गया, यानी कि CD के बीच की दूरी, यानी CD हमको फाइंड करना है यहां से। तो यहां से इन त्रिभुज ABC में हम चलेंगे पहले इस वाले में, तो यहां से 10 45 हो जाएगा इक्वल टू AB अपान के हो जाएगा BC, परपेंडिकुलर अपान के बेस हो जाएगा। यहां से AB 75 है अपान के BC हो गया और 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहां से वैल्यू निकल जाएगा BC इक्वल टू 75। BC का वैल्यू यहां से फाइंड हो गया। अब इन त्रिभुज ABD में चलेंगे, ABD में पूरा इसमें, तो यहां से 10 30 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहां से परपेंडिकुलर AB है और बेस BC प्लस CD हो जाएगा, BC प्लस CD हो जाएगा, ठीक है। अब AB 75 है, BC और CD, BC प्लस CD। अब यहां से सॉल्व करेंगे, 10 30 का वैल्यू 1 अपान √3 है इक्वल टू 75 अपान के BC, तो BC का वैल्यू भी हमने 75 निकाला है, तो यहां पे 75 प्लस हो जाएगा यहां से CD, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 प्लस CD इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 75 √3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर लेके आएंगे, 75 माइनस 75 √3 इक्वल टू CD को इधर करेंगे माइनस CD हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस को यहां से हटाएंगे तो चिन्ह सबका बदल देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा 75 √3 और ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं है,
बस हमने माइनस को यहां से हटा दिया है, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब यहां से 75 को हम कॉमन कर लेंगे तो √3 - 1 इक्वल टू CD के हो जाएगा। ये हमारा CD निकल गया। अर्थात यही जो है CD जो हमारा है, ये दो जो शिप हैं इनके बीच की दूरी है। तो यहां से चाहे तो आप लिख सकते हैं यहां पे कि हेंस द डिस्टेंस बिटवीन two ships is 75 √3 - 1, यानी कि यही जो है हमारा CD का वैल्यू है, यानी दो शिप के बीच की दूरी है। क्वेश्चन 14 है कि ए 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विथ द वाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degrees. See figure 9.13. Find the distance traveled by the balloon during in interval. यहाँ पे फिगर भी दे दिया है, तो इसी फिगर को हम यहाँ पे बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर 14 नंबर है, यहां पे जो फिगर है हमारा ऐसे, यहां पे गर्ल है जो 1.2 मीटर टॉल है, ठीक है, ये गर्ल हो गया। ये डी हम ले लेते हैं, यहां पे एच कर लेते हैं और यहीं से इसको ऊपर कर देते हैं। यहां पे एक बैलून है और यहां पे कर लेते हैं एक ये बैलून है, ठीक है। यहां से इसको ऐसे करते हैं, ये जो एंगल है 60 डिग्री है और यहां से जो है ये एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इसको E कर देते हैं, इसको F कर देते हैं, इसको G। टोटल जो ऊंचाई है यहां से यहां तक 88.2 मीटर, ठीक है, ग्राउंड से है, यानी यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। अब हम क्या इसमें करेंगे, त्रिभुज ACE में चलेंगे। इसको हम C मान लेते हैं, तो ACE में चलेंगे तो 10 यहां से 60 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा जो हो जाएगा AE हो जाएगा, बेस जो होगा CE होगा, ठीक है। अब यहां से 1060 का वैल्यू √3 होता है, यहां से लिख देंगे हम कि ये है CE है, ठीक है। अब यहां से देख रहे हैं कि जो AE है, AE, तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, तो AF में से EF को माइनस करेंगे तो AE के जगह पे AF - EF लिखेंगे। यहां पे जो AF है इसमें से EF को माइनस करेंगे तो AE हमें मिलेगा और बटा में हो जाएगा CE। तो AF जो है हमारा BH के बराबर है, यानी कि 88.2 मीटर है, माइनस EF, तो EF जो है ये गर्ल है, इसकी हाइट है 1.2 अपान के हो जाएगा CE, ठीक है।
अब यहां से माइनस जब करेंगे तो माइनस होगा तो यहां से 87 अपान के सीई हो जाएगा। यहां से माइनस करेंगे तो 87 हो गया। अब यहां से लिखेंगे √3 बराबर 87 अपान के सीई। ठीक है, अपान के 1 इसका कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो √3 सीई इक्वल टू 87 हो जाएगा और सीई इक्वल टू 87 अपान √3 हो जाएगा। ऊपर नीचे √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 87 √3 अपान √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। अब इससे कैंसिल करेंगे इसको तो ये 29 √3 हमें प्राप्त होगा। तो यहां से सीई का जो वैल्यू हमारा निकला 29 √3 निकल गया। ठीक है, सीई का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं हम बीसीजी में, इन त्रिभुज बीसीजी में। अब इसमें चलेंगे बीसीजी में, तो यहां से जो है 10 हमारा 30 हो जाएगा। 10 30 है यहाँ पे बीसीजी में, ये 30 है। तो 10 30 बराबर परपेंडिकुलर हमारा बीजी हो जाएगा अपान के हो जाएगा सीजी। ठीक है, अब यहां से बीजी, तो बीजी का वैल्यू हमारा निकल चुका है क्योंकि हमने निकाला है किसका, ये वैल्यू निकाला है एई का, तो एई का ही वैल्यू बीजी के बराबर होगा। तो एई का वैल्यू हमने कितना निकाला था, 87 निकाला था, तो यहाँ पे बीजी भी वही हो जाएगा 87। यहाँ पे हमने निकाला ना एई, एई के जगह पे कितना लिखा, माइनस किया एएफ में से ईएफ को तो 87 आया, तो वही जो एई है बीजी के बराबर है, ये इक्वल है, तो बीजी की जगह पर भी हम ये जो है 87 लिख सकते हैं, इसके जगह पर भी 87 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे निकाला है ए के जगह पे 87। ठीक है, तो बीजी की जगह पे 87 लिख दिया हमने अपान के, यहां से है सीजी, सीजी। अब √3 का वैल्यू होता है, सॉरी 10 30 का वैल्यू होता है √3, 1 अपान के √3 होता है। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 87 अपान सीजी, सीजी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, सीजी बराबर 87 √3 हो जाएगा। तो यहां से भी हमारा सीजी का वैल्यू यहां से निकल गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, यानी हमको ईजी निकालना है। हमको क्या करना है, फाइंड ईजी फाइंड करना है कि यहां से यहां जो ये बैलून है यहाँ पे ये ट्रेवल कितना किया। तो ईजी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ईजी फाइंड करने के लिए हमको यहां से सीजी जो है, सीजी में से सीई को माइनस करना पड़ेगा। तो ईजी बराबर हम लिखेंगे सीजी माइनस सीई, तो यहां से ईजी बराबर हो जाएगा हमारा सीजी, सीजी का वैल्यू 87 √3 है, माइनस सीई, तो सीई का वैल्यू हमने 29 √3 निकाला है, माइनस जब इसको करेंगे तो यहां से 58 √3 हो जाएगा। 87 से 29 को माइनस करेंगे 58 √3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको लिखेंगे कि हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by balloon
इज 58√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 15 है कि ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो क्वेश्चन 15 के लिए हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन हमारा 15 है। यहां पे एक टावर है ए बी, ये टावर है ये, और ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे दो कार हैं, यहाँ पे एक कार मान लीजिए, यहाँ पे एक कार। तो यहाँ पे जो है 30 डिग्री हो रहा है, और जब कार इस पॉइंट पे आ रही है तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री हो रहा है। फिर उसके बाद आगे जब ये कार आ रही है तो 60 डिग्री हो जा रहा है। यहां से ऐसे इसको कर देंगे तो ये हमारा 30 हो जाएगा, और ये टोटल ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, नाम इसका सी लिख देते हैं, ये डी लिख देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें इन त्रिभुज ए बी सी में हम चलते हैं। तो यहाँ पे 10 60 है, 10 60 डिग्री इक्वल टू 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी बटा के बी सी। ठीक है, रूट 10 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू ए बी अपान के यहां से बी सी हो जाएगा। इसके बटे 1 कर सकते हैं। अब यहां से ए बी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी √3 हो जाएगा। इसको हम यहां से इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद पुनः हम अब किसमें चलेंगे, तो पूरा ए बी डी, ये पूरा बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे जो 30 डिग्री का है। तो लिखेंगे इन त्रिभुज ए बी डी। अब यहां पर भी 10 ले लेंगे, 10, तो ये 10 30 है, ए बी डी ये 30 है, 10 30 इक्वल टू ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए बी, बेस जो है तो डी सी और सी बी है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा बेस आएगा। तो यहां पे डी सी और प्लस बी सी कर दे रहे हैं। ठीक है, 10 30 का वैल्यू होता है 1 अपान √3 इक्वल टू ए बी अपान के डी सी प्लस बी सी। अब इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी प्लस बी सी इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी √3 हो जाएगा। ठीक है, अब डी सी प्लस बी सी इक्वल टू, अब यहां से इक्वेशन जो फर्स्ट है ए बी के जगह पे हम बी सी √3 लिख सकते हैं। तो यहां पे ए बी की जगह पे हम लिखेंगे बी सी √3। इक्वेशन फर्स्ट से लिख देंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है,
अब यहां से एक √3 ये भी है, ठीक है। यहां पे AB के जगह BC √3 दिया हुआ है, तो AB के जगह हमने BC √3 लिख दिया और एक √3 ये भी है, इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। अब यहां से DC प्लस BC इक्वल टू √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये BC हो जाएगा। अब DC इक्वल टू 3BC, इस BC को इधर लेके आएंगे तो -BC हो जाएगा। तो DC इक्वल टू हो जाएगा 3BC में से एक BC घटेगा तो 2BC हो जाएगा। और अगर BC का वैल्यू निकालें तो DC और 2 इधर आएगा तो भाग दे देगा, तो BC बराबर DC अपान के 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन में दे रहा था, यहां पे क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे दे रहा है कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी 6 सेकेंड लेटर, अर्थात जो ये है, ये जो फिगर आपका जो है ये 6 सेकेंड ले रहा है, यहां से यहां आने में ये 6 सेकेंड ले रहा है। तो यहां से हम लिखेंगे कि टाइम टेकन टू कवर CD इक्वल टू 6 सेकेंड। यानी जो ये CD है इसको कवर करने में ये 6 सेकेंड ले रहा है। तो अब टाइम टेकन टू कवर BC, तो अब हमको क्या करना है, BC को कवर करने में कितना टाइम लेगा। तो यहां पे BC बराबर यहां पे निकला हुआ है DC अपान के 2 निकला हुआ, ठीक है। और जो DC है तो DC की जो वैल्यू है, DC वही CD, यानी कि यही DC या CD जिसको हम कह सकते हैं, तो 6 सेकेंड लग रहा है। तो इसके जगह पे CD या DC के जगह पे 6 हम रखेंगे तो 6 अपान के 2, तो ये 3 बार में जाएगा। तो जो BC जो होगा वो 3 सेकेंड हो जाएगा। यानी BC जो है ये जो कवर करेगा BC वो 3 सेकेंड में कवर करेगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 16 है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. तो क्वेश्चन 16 के लिए हम सबसे पहले फिगर यहां पे बनाते हैं। क्वेश्चन 16 के लिए तो यहां पे एक टावर है, ठीक है, ये ग्राउंड है और यहां पे 2 पॉइंट है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका नाम रखते हैं AB और इसको C कर देते हैं, इसको D। तो ये जो है 4 मीटर है और यहां से लेकर के यहां तक 9 मीटर, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो टावर है ये 6 मीटर का है और यहां पे दे रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है, तो जैसे अगर 2 एंगल हो θ1 प्लस θ2, तो जब 2 एंगलों को जोड़ें वो 90 डिग्री का आ जाए तो उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं।
तो यहां से अगर हम θ1 की वैल्यू निकालें तो 90 और इसको इधर लाएंगे तो θ-2 हो जाएगा। अर्थात एक एंगल जो हमारा यहाँ पे थीटा लिख देंगे और एक हो जाएगा तब कितना 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इन त्रिभुज ए बी सी इस छोटे वाले में चलेंगे। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपान के बी सी। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी बटा के बी सी, तो बी सी का वैल्यू 4 है, 4 हो गया। इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। अब इन त्रिभुज, अब ये पूरा बड़े वाले में चलेंगे ए बी डी में। ठीक है, तो अब ए बी डी में ये 90 माइनस थीटा है, तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस जो हमारा होगा डीबी हो जाएगा, डीबी। तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी और डीबी का जो वैल्यू है 9 मीटर दिया है, तो ये हो जाएगा 9। अब 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर एक फार्मूला होता है कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा इक्वल टू ए बी अपान के 9, इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को और सेकेंड जो इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल ए बी अपान के 4 है और ये ए बी अपान 9 है, ए बी अपान 4 और ये हो जाएगा ए बी अपान 9। 10 थीटा और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान के 10 थीटा। यहां पे फार्मूला एक होता है 10 थीटा बराबर 1 अपान के कॉट थीटा लिख सकते हैं, या कॉट थीटा को 1 अपान 10 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉट थीटा को 1 अपान 10 थीटा हमने लिख लिया। ए बी का ए बी में स्क्वायर करेंगे, गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर, 9 का 4 में करेंगे 36, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान 36, इसको 1 कर सकते हैं, तो यहां से इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट 36 स्क्वायर इस पे आ जाएगा, तो ए बी का वैल्यू जो होगा 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे वर्गमूल, तो 6 हो जाएगा। तो यहां से हमारा ये आंसर आ गया। तो अब हम यहां से लिख देंगे कि हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो 9.1 है ये कंप्लीट हुआ। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।